Hello students, welcome to my class of English. Today I am going to teach you future tense. फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। कोई भी क्रिया भविष्य में दर्शानी हो या भविष्य का समय बताना, उसके लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टेंस में भी चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस और इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस। सेकंड वन इज प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। थर्ड वन इज परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। वी आर टेकिंग द फर्स्ट टॉपिक सिंपल फ्यूचर टेंस और इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, सरल भविष्यकाल। Let's come to the point. Simple future tense. The rule is subject plus helping verb. The helping verb is shall or will plus यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। द वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल है। सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम शैल विल यूज करेंगे। देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। देखिए हम शैल और विल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, आई एंड वी, इन दोनों के साथ ही हम शैल का यूज करेंगे। देन बिसाइड बाकी जो बचे उनके साथ में विल आएगा, लाइक यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ में आएगा विल। ठीक है, लेट्स मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाते हैं। आई शैल राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखूंगा। आमतौर पे सिंपल टेंस में जो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें गा, गी, गे ये आएंगे। गा, गी, गे ये रिमाइंड रखना है। जैसे कि इसमें मैंने बनाया है आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। भविष्य में क्रिया होने वाली है इसलिए लिखूंगा आएगा। यहाँ पे आप टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू शोइंग फ्यूचर, भविष्य बताने के लिए। टुमारो यानी आने वाला कल, नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली सुबह, नेक्स्ट मंथ आने वाला मंथ, नेक्स्ट डे आने वाला कल, इन सब के लिए आप ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हो। आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। एंड द नेक्स्ट, शी विल going to school tomorrow. tomorrow यानी आने वाला कल। she will going to school tomorrow, वो कल स्कूल जाएगी। पहले बता दिया, गा, गी, गे का इस्तेमाल करेंगे भविष्यकाल दर्शाना है। भविष्यकाल में सिंपल फ्यूचर टेंस है। I shall write a letter, मैं पत्र लिखूंगा। एंड द नेक्स्ट वन, she will going to school tomorrow, वो कल स्कूल या विद्यालय जाएगी। इसी के साथ में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। द अफर्मेटिव इज डन विद टेकिंग नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। आई वी के साथ में शेल का इस्तेमाल, यू, दे, ही, शी, इट, इसके साथ में आपको वेल का इस्तेमाल करना है। I hope so you remind. The next one is negative sentence. What is the meaning of negative? Negative का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें आपको ना का इस्तेमाल कंपलसरी बेस पे करना है। The rule is subject, then after helping verb shall or will, then after you have used not. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज नॉट। देन आफ्टर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे पूरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई भी अदर फॉर्म का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप मार्क्स। लेट्स रिपीट इट।
द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब शैल विल आएगा, नॉट कंपल्सरी बेस पे आएगा, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है यूज, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी दूसरी इस्तेमाल नहीं करनी है फॉर्म। लास्ट ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप मार्क्स, सब्जेक्ट कर्ता शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। लेट्स कम टू द सेंटेंस, आई shall not going to market, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, ये आपका आई वाक्य बना। देन आफ्टर he will not reading a book, he will not reading a book, वो किताब नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे गा गी गे का इस्तेमाल होगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। द सेंटेंस इज आई शैल नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। द नेक्स्ट वन है ही विल नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ेगा। ही मस्क्यूलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आई सबके सब व्यक्तिगत के लिए इस्तेमाल करता था, आप और मैं कोई भी हो हम सब अपने आप के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका नेगेटिव डन होता है। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ। जब वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है या कोई भी प्रश्न किया जाता है, उस वाक्य से संबंधित हम प्रश्नार्थ वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य, एंड द कंपल्सरी यू हैव टू यूज क्वेश्चन टैग अप टू द सेंटेंस फिनिश्ड। द रूल इज helping verbs come first, shall or will plus subject plus verbs first form. You never use any other form. Object and the most important question tag. Shall will plus subject plus first form plus object plus question mark, हेल्पिंग वर्ब है shall will आगे आ जाएगा। आई और वी के साथ हमें shall का इस्तेमाल करना है। बिसाइड ऑल ओवर द प्रोनाउन यू हैव टू यूज will plus subject plus verb first form, you have to using verb first form, no any other form comes here, plus object plus question marks compulsory because it is the interrogative sentence. Let's make the sentence. Shall we sing a song the next morning? The most important question tag. Shall we sing a song the next morning? क्या हम कल सुबह गाना गाएंगे? The next morning, कल सुबह की बात कर रहे हैं। Song यानी गाना गाना, sing and shall be, shall हेल्पिंग वर्ब है, वी यानी हम। अगेन, शैल वी सिंग अ सॉन्ग द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या हम कल सुबह गाना गाएंगे? द नेक्स्ट वन, विल यू प्ले फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। विल यू प्ले फुटबॉल? विल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल, देन आफ्टर क्वेश्चन टैग। विल यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? याद रखना गा गी गे ये कंपलसरी है इन सिंपल फ्यूचर टेंस। आई रिपीट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नार्थ वाक्य। इसका जो रूल है वो है शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल लगेगा आई और वी के साथ में, देन विल लगेगा बिसाइड ऑल यू दे ही शी इट। शैल वी सिंग अ सॉन्ग द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या हम कल सुबह गाना गाएंगे? द नेक्स्ट वन, विल यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? इसी के साथ में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
This is the last point of the simple future tense. Interrogative negative sentence. In this sentence you have to use interrogation, प्रश्नार्थ and negative नकारात्मक both of in mixture with the sentence. You have to show interrogativity and the negativity both in the sentence. You are helping with come first, be plus you have to use not also. Come to the rule. There is shall or will, then subject. You have to put not after the subject plus verbs first form plus object and the question tag. Question tag using because this is the interrogative sentence and not using because this is the interrogative plus negative sentence. The rule is subject shall plus will plus subject plus not plus verb first form plus object plus question tag. Shall will helping verb, this is come first plus subject, not is compulsory in negative sentence, verbs first form comes, then object plus question mark. Let's match the sentence. The example is shall we not eat mangoes today? Shall we not eat mangoes today? shall का इस्तेमाल हम इन फ्रंट कर रहे हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट हो गया वी. नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव के लिए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने वर्ब ली है ईट, ईट यानी खाना. ऑब्जेक्ट लिया है मैंगोज एंड टुडे लिया है एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा यानी टुडे आज का समय लिया है. ये वाक्य का हिंदी शैल वी नॉट ईट मैंगोज टुडे, क्या हम आज आम नहीं खाएंगे. गा गी कंपल्सरी आएगा. एंड द नेक्स्ट वन विल राम नॉट arrive on station on Monday. Will Ram not arrive on station on Monday? क्या राम सोमवार को स्टेशन पे नहीं आएगा. arrive यानी आ पहुंचना. Will Ram not arrive on station on Monday? क्या राम सोमवार को स्टेशन नहीं आएगा. यहाँ पे गा गे गी कंपल्सरी एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. इसी के साथ मैं आपका फ्यूचर टेंस डन करती हूँ, क्लियर करती हूँ. फ्यूचर टेंस यहाँ पे खत्म होता है. आज हमने अपना न्यू टॉपिक लिया है दैट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल. भविष्यकाल में भी हमारा टॉपिक है फर्स्ट वन सिंपल फ्यूचर टेंस. इसमें भी 4-1 है. पहला सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है सरल भविष्यकाल. सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया. अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य. द रूल इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स. शैल विल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है. आई एंड वी के साथ में शेल का इस्तेमाल करना है. बाकी जब दूसरे बच्चे यू वी ही शी इट कोई भी नेमिंग वर्ड उसके साथ में आपको विल का इस्तेमाल करना है. यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. एनी अदर फॉर्म नहीं आएगी, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी फॉर्म, ना एसटीएस फॉर्म. यहाँ पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. सेंटेंस देख लेते हैं. राम विल ईट मैंगोज. राम मैंगो यानी आम खाएगा. यहाँ पे गा गी गी का इस्तेमाल होता है. आई शेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. तो नेक्स्ट वन नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें आपको नो नॉट का इस्तेमाल कंपलसरी बेस पे करना है. नकारात्मक वाक्य यानी ना में आना जरूरी होता है. द रूल इज आपको जो फर्स्ट वाला अफर्मेटिव का रूल है उसमें नेट नॉट का ऐड करना है. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स. यहाँ पे वाक्य बना देते हैं हम. राम विल प्ले, इसका नेगेटिव बना देते हैं राम विल नॉट प्ले, राम नहीं खेलेगा. आई शैल नॉट ईट मैंगोस, में आम नहीं खाऊंगा. द नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ वाक्य जिसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है. वाक्य क्वेश्चन टैग में होना चाहिए जिसमें आप सवाल पूछ रहे हो. द रूल इज हेल्पिंग वर्ब आगे इन फ्रंट आ जाएगा. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. द रूल इज कंप्लीट. अब हम सेंटेंस बना देते हैं. विल राम ईट मैंगोज, क्या राम मैंगोज खाएगा.
एंड द नेक्स्ट वन, शैल वी गो टू मार्केट, क्या हम मार्केट जाएंगे। द लास्ट वन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन भी देना है, नेगेटिव फॉर्मेशन भी देना। वाक्य प्रश्नार्थ भी होना चाहिए, नकारात्मक भी होना चाहिए, मतलब इसमें नॉट एंड क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। द रूल इज shall will in front, shall will plus subject plus not plus verbs first form plus object plus question mark, and the sentence is shall I not go to market, क्या मार्केट नहीं जाऊंगा, and the last one is will you not eat mangoes, क्या तुम मैंगोज नहीं खाओगे। इसी के साथ में मैं आपका सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं कंटिन्यूस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।